हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम द इमर्ज आपके सामने फिर से नए टॉपिक कुछ नए इन्फॉर्मेशंस के साथ आया हूँ यहाँ पर। आज हम डिस्कस करेंगे बीएमटी जैक बोर्ड। कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट्स में जो मैथ चूज किए हैं, सब्जेक्ट बीएमटी का मार्किंग स्कीम और सिलेबस, ये दोनों चीज़ का हम लोग जिक्र करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हमको उसको मार्क्स मैनेजमेंट कैसे हमको हैंडल करना है, कैसे आंसर देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आने वाले हैं, सभी चीज़ों का जिक्र हम आज करेंगे यहाँ पर। जैसे कि आज जैक बोर्ड ने ये बता दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सीक्यूज हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे चीज़ों का डिस्कस, ये सारा इंफॉर्मेशन को बताऊंगा यहाँ पर। देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जैक बोर्ड बीएमटी बिजनेस मैथमेटिक्स। ये जो बीएमटी सब्जेक्ट है इसमें दो पार्ट्स है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स है और एक स्टैट है। बीएमटी एंड स्टैट्स, ये दोनों पार्ट्स को मिलाकर हमारा एग्जाम में 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये 80 मार्क्स भी दो पार्ट में टूटे हुए हैं। ये जो 80 मार्क्स जो हम गेन करेंगे इसका भी दो पार्ट है अलग अलग। पार्ट 1 जो है वो है 40 मार्क्स का और पार्ट 2 जो है वो भी है 40 मार्क्स का, ठीक है। ये जो पार्ट 1 है ये 40 मार्क्स, इसमें क्या होगा कि हमें 40 एमसीक्यूज मिलेंगे पार्ट 1 में। 40 एमसीक्यू, 40 एमसीक्यूज ऑप्शनल क्वेश्चंस, और इससे बनाने के लिए आपको 1.30 मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसे बनाने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो 40 मार्क्स है ये है सब्जेक्टिव्स, ये है सब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव्स में क्या क्या हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब इसमें आपको क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट का आएगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस पे। वो क्या होगा ये आप देखिए यहाँ पर। ये जो हमारा पार्ट 2 है, ये जो मेरा पार्ट 1 था ये था एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स। 1 into 40, 40 एमसीक्यूज रहेंगे, 1 मार्क्स का होगा। ये 40 में से 40 आपको देना है, 1 into 40 आपको 40 मार्क्स पर आना है, ठीक है। ये 40 मार्क्स 40 एमसीक्यू रहेंगे, इसमें आपको 40 को 40 आंसर देना है। सारे क्वेश्चन मार्क्स के रहेंगे, सब में 4 ऑप्शन रहेंगे ABCD, जो आपको सही लगेगा उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। ये जो पार्ट 2 है मेरा, जो मेरा पार्ट 2 है 40 मार्क्स का, ये है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होगा, सबसे पहले आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर आपके पास रहेगा 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, मतलब 5 आउट ऑफ 7। 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसमें आपको मिलेगा 2 into 5। ये ग्रुप ए है, वेरी शॉर्ट आंसर। फिर ग्रुप बी होगा, ग्रुप बी होगा वो होगा शॉर्ट आंसर्स का, ऐसे
शॉर्ट आंसर्स में भी आपको 7 ऑप्शंस मिलेंगे। 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे। में आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस का देना है। 5 आउट ऑफ 5 इंटू 3 15 मार्क्स आप इसमें से गेन कर सकते हैं ग्रुप बी में से। ठीक है, और जो लास्ट ग्रुप है अपना ग्रुप सी, ग्रुप सी है वो है लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स रहेगा 5 मार्क्स ईच। ठीक है, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 5 में से किसी भी 3 का आंसर देना है। तो आपको 5 इंटू 3 15 मार्क्स। देखिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। 5 आउट ऑफ 7 एंड 5 आउट ऑफ 7 बी ग्रुप में से भी, और 3 आउट ऑफ 5 लास्ट ग्रुप में। तो ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे बहुत फायदेमंद होगा। से आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप बना सकते हैं और मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो मेरा जो पार्ट बी है, सेकेंड पार्ट का जो 40 क्वेश्चन है, वो यहाँ पर 10 मार्क्स इधर, 15 मार्क्स इधर और 15 मार्क्स इधर। 10 प्लस 15 प्लस 15 तब 40 मार्क्स मेरे पास इधर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 19। 19 में से आपको 5 प्लस 5 प्लस 3 मतलब 13 क्वेश्चंस का आंसर देना है। 3 क्वेश्चंस का आंसर आप दे देंगे। अगर ये सारे अगर सही होते तो 40 मिल जाएगा। तो पार्ट 1 है एमसीक्यू का, उसमें अगर 40 मिलता है तो हो गया, तो आपको 80 मार्क्स आ सकते। तो ये था मार्किंग स्कीम। ठीक है, ये था मार्किंग स्कीम। 40 प्लस 40 प्लस टू 80। बाकी का जो 20 मार्क्स है वो आपको स्कूल से और कॉलेज से आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए मिलेगा। ठीक, तो ये था मार्किंग स्कीम। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे क्या है मेरा सिलेबस। तो जो हमारा मैथ्स का जो पार्ट 1 है, ये है बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स। और जो मेरा मैथ्स का पार्ट 2 है वो है स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जो आपको सबसे नंबर दे सकता है, वो है प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बीएमटी, जिसके अंदर आते हैं पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी एंड एचपी। जीपी एंड एचपी आर थ्री चैप्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, के बाद का जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है मैट्रिसेस। के बाद डिटरमिनेंट्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, के बाद है डिफरेंशिएशन एंड इंट। तो ये एपीजीपी एचपी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पार्ट 1। जो है वो पार्ट 1 का चैप्टर से जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 2 में हमारे पास सबसे पहले आएगा सेंट्रल टेंडेंसीज। जो कि है ट्रिपल एम, मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टैट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीन, मीडियन, मोड में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, मीन निकालने, मीडियन निकालने या फिर निकालने के लिए।
के बाद आता है एम जी एम एच एम, एम जी एम एच एम। ये जो चैप्टर है वो इससे रिलेटेड है, पीजीपी एंड एचपी से, एम जी एम और एच एम, और इस तीनों के बीच का रिलेशनशिप बिटवीन एम जी एम एंड एच एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एम जी एम एच एम का रिलेशनशिप का एक फॉर्मूला भी है, रिलेटेड मैथ्स भी है, और वो मैथ्स क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस होता है कि वो पूछा जाता है, वो उसके बारे में जिक्र करेंगे फ्यूचर। नेक्स्ट चैप्टर इज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज जो है वो इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके स्टैट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन मीडियन मोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज एपी जीपी एंड एचपी। एपी जीपी एचपी, मीन मीडियन और मोड, ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपके चांसेस 80 में 80 लाने के बहुत ही बढ़ जाएंगे। और ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है। अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो एग्जाम में आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन किससे किससे आ सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ये तीनों में से हो सकता है। मीन मीडियन मोड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टाइम सीरीज से आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। जैसे कि हम पहले आपको बताया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के 5 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, वो 5 में से आपको कोई भी 3 का आंसर देना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में 5 मार्क्स क्वेश्चन टाइम सीरीज से आ सकते हैं, मीन मीडियन मोड से आ सकते हैं, एपी जीपी एचपी से भी हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से हो सकता है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपसे पूछ लिया जाए, या फिर डिटरमिनेंट से और मैट्रिक्स से हो सकता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चैप्टर्स में अगर आप अच्छे से फोकस करके स्टडी करेंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आपके बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीजीपी एचपी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से नहीं आता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो फिक्स है। या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इन टाइम सीरीज से भी अगर सेम चीज, अगर टाइम सीरीज से मेरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर नहीं आता तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स। और ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर है, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9 में 10 में। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे चांसेस है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने का, या फिर एमसीक्यू आने का भी बहुत सारा चांस, ठीक है। मतलब ये जो चैप्टर्स है 7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स, और ये जो चैप्टर है 3-4 चैप्टर्स, इस चैप्टर का ये सारा स्टडी आप अच्छे से कर लोगे तो आपसे एमसीक्यू, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा बनने का चांस है। और इस वीडियो के बाद वाले नेक्स्ट एपिसोड वाले वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और वो हम चैप्टर वाइज सारा चीज़ों का डिस्कस, सारे कॉन्सेप्ट का, सारे फॉर्मूलाज का आपके सामने प्रेजेंटेशन लाएंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। जिससे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर आप उसको लगातार करते जाएंगे तो वो चैप्टर के बाद नए नए चैप्टर्स, नए नए टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताता। तो आज ये जो था वो मैथ्स का इंट्रोडक्शन था कि क्या हो सकता है मार्किंग स्कीम, कैसे हमको 80 मार्क्स लाना है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, ये सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए वो हमको समझना जरूरी है, वो हमको जानना जरूरी है।
और सैंपल पेपर भी मार्केट में आ चुके हैं बहुत सारे जैकबोर्ड के, तो आप सैंपल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम ये था, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मीन मीडियन मोड और एपीजीपी ठीक है, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका अच्छा नंबर आने का पूरा पूरा चांस है, और 80 में 80 आने का भी पूरा पूरा। तो आज ये वीडियो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीन मीडियन मोड के बारे में, या फिर एपीजीपी एचपी के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं उससे बना के दिखाऊंगा आपको, और कुछ कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दूंगा। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।